दोस्तों, भारत का आम बजट अब जो है तो पेश हो चुका है। आम बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई चीज़ें खोलकर सीधी तौर पर सामने आई है। आम बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की से जो उम्मीद थी, जनता को उसी तरह का कुछ चीज़ें यहाँ से मिलते हुए नज़र आई है। पिछले विधानसभा चुनाव ये लोकसभा चुनाव से पहले इंटरिम बजट आया था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक साल भर के लिए ही समझा जा रहा था, यानी कि चुनाव के हद तक। उस वक्त जो है तो बिहार और कई ऐसे राज्य थे जिनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। वैसे उस बजट की बात ना करते हम इस बजट की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार जिस तरह से टारगेटिव बजट बनाया गया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसमें हमने कई इकोनॉमिकल इनके जो है तो ओपिनियंस देखे हैं। उसमें ये बात निकल कर सामने आती है कि इस बार का जो बजट बनाया गया है या फिर इस बार का जो बजट पेश किया गया है, ख़ास करके जो है तो बिहार और जो है तो आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए ही पेश किया गया है। क्योंकि बिहार और जो है तो आंध्र प्रदेश के लिए जो किस चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, दी गई है, वो काबिल तारीफ़ ज़रूर है। उन लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा अगर ये चीज़ें हो जाती है। तो जिस तरह से बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा था, बिहार स्पेशल स्टेटस ना देते हुए स्पेशल पैकेज दिया गया है, इसका वेलकम बिहार की जनता कर सकती है। तभी जब जो है तो मैं आपको बता दूं कि इसको लागू किया जाएगा, इसके ऊपर उतना एक्सपेंसेस खर्चा किया जाएगा। क्योंकि हमने पिछले कई चुनावों के अंदर घोषणाबाजी के तौर पर जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें तो कई घोषणाबाजी जो है तो हमने बिहार को होते हुए देखी है, लेकिन उसका एक्चुअल जो है तो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कांग्रेस इसको जो है तो कॉपी पेस्ट वाला बजट बता रही है, जो अपने तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ से ये भी बात कर रही है कि मिडिल क्लास के लिए महंगा बजट है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो कॉपी पेस्ट का भी बजट बता रही है। और दूसरी तरफ जो है तो ये भी कहते हुए नज़र आ रही है कि सहयोगी दलों को खुश करने के लिए किया गया है। तो ये बात समझने की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है असल में। क्योंकि कांग्रेस कॉपी पेस्ट का बजट बताना चाह रही है और ख़ुद के मैनिफेस्टो का जो है तो उदाहरण दिया गया है वहाँ पर बीजेपी के द्वारा बजट में। तो ये अगर है और दूसरी तरफ उनके ही नेता जो उसको महंगा बजट बता रहे मिडिल क्लास के लिए जो कुछ नहीं है, तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या वाकई में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चुनकर आने के बाद जो बजट पेश करना चाह रही थी, अगर इसी तरह का वो बजट था तो भारतीय जनता पार्टी के जो बजट फ़िलहाल है उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बात साफ हो चुकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त जो है तो इसी तरह का बजट पेश कर सकती थी और उन्हीं मिडिल क्लास को जो है तो प्रॉब्लम दे सकती, तो फिर ये सवाल पैदा ही नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये बात की जा सकती है जो स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड थी वो कांग्रेस की भी थी बिहार के लिए, और जेडीयू की भी थी, आरजेडी की भी थी और अन्य छोटे बड़े दलों की भी थी। तो स्पेशल स्टेटस फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नहीं मिला, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि बिहार को जो है तो इतना पिछड़ा कर दिया गया है और उसके बाद भी अगर डिमांड किया करता है बिहार कि उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए और उसके बाद भी जो है तो सब कुछ मालूमात होने के बावजूद भी अगर उसको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है, तो ये जो है तो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक भूल होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैकेज की, तो पैकेज की तो डिमांड ही नहीं थी, जबकि पैकेज मिल चुका है तो इसके लिए वेलकम की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और अन्य दल, जिसके साथ मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ही क्यों ना हो, जेडीयू ही क्यों ना हो, ये तमाम तौर लोगों को जो तो ये सोचना चाहिए कि इसको आप किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि घोषणा तो हो गई है या जो तो ये सब चीज़ें आ तो गई है रिकॉर्ड में, उसको जो तो लामबंद कैसे करना चाहिए, इसको अमल में कैसे लाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आंध्रा की अगर हम बात करें तो आंध्रा के लिए भी जो है तो ये चीज़ें हुई है, तो इसको लामबंद कैसे किया जाए, आंध्रा के अंदर जो है तो इसको लागू किस तरह से किया जाए, ये चीज़ों के ऊपर जो सोचने की सख्त ज़रूरत है। वैसे बिहार के अंदर और आंध्रा के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार के 40 सीटें थी और 40 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटों का जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और उनके गठबंधन के आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और उनके सहयोगी दलों ने पूरी तरह से स्वीप किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चिराग पासवान की जैसी पार्टी 5 सीटें हासिल कर सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि आंध्रा के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है, ये समझने की सख्त ज़रूरत है। तो सीधी तौर पर अगर
आंध्र प्रदेश को एक सत्ताधारी पक्ष खुश करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय या मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पक्ष यही करता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही जा रही है बात कि तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर में दो निशान कर दिए कि जो आंध्रा है और जो बिहार है उनको जो तो वहाँ से ही दो पार्टियों के समर्थन की बदौलत ही उनकी सरकार सत्ता में है, नहीं तो आज कांग्रेस की सरकार हम देख सकते थे। तो उनको खुश करने के लिए जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र या फिर सीतारमण की तरफ से जो कुछ किया गया है, ये सीधी तौर पर ये बात को समझाता है कि ये उनके सहयोगी दलों को ही खुश ना हो, जबकि जो उस एरिया की आवाम भी खुश होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह के हालात नज़र आते हैं, तो यहाँ पर जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम लोगों को खुश करना ज़रूरी है। तमाम तरह का अगर बजट देखें तो ये वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बजट था, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ये सीधी तौर पे ये जो कह रहा है उसके ऊपर भी जो तो विचार विमर्श किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, आरजेडी और जो कांग्रेस और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो बिहार के पैकेज के लिए जो है तो एक तरह से देखा जाए तो खुश भी तो होंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ जो है तो जिस तरह से बिहार को एक विशेष दर्जे की बात की जा रही थी, एक लगातार डिमांड की जा रही थी कि जो है तो भारत को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और नहीं हुआ एक अलग चीज़ रह जाती है, लेकिन जिस तरह से आज के बजट के अंदर जो चीज़ें बिहार के लिए खास करके जो मिली है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अपोजिशन में हो चाहे वो सत्ता में हो, उनका तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होगी कि जो घोषणा की गई है बजट के अंदर, जिस तरह से जो बजट दिया गया है बिहार को, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए फाइनेंस मिनिस्टर को, इन तमाम लोगों को वहाँ पर लामबंद करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो है तो उनके ज़रिए से जो है तो काम किया जाना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ों के साथ जो है तो भारत का जो बजट है वो एक तरह से देखा जाए, हम जिस तरह से इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी उसके अंदर जो है तो परेशानी भी है और तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन फोकस करने की कोशिश की गई है इसके ऊपर, ये बात हम जो है तो कह सकते हैं। जिस तरह से फोकस किया गया है जनता को रुभाने का, जनता को साथ मिलाने का, लेकिन जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से जो विपक्ष लगातार जो तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करता ही है। अच्छा भी बजट हो कि सबकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता, ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर जो तो ड्रॉबैक जो तो इस बजट के अंदर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी ज़रूर है जिसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है। कर्नाटका के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो चीज़ें दी गई है वो अगर पूरी हो जाती है तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इन बिहार के राज्य के अंदर जो तो आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उसको भी साथ में ध्यान में रखा गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।